चलिए सुनते हैं आज की कहानी। पर्दा यशपाल के द्वारा लिखी गई है। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाक खाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की जिंदगी में लड़कों के विवाह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की ना हुई। वहीं 30 और 40 रुपए माहवार का दर्जा उन्हें मिलता रहा। अपने जमाने की याद कर चौधरी साहब कहते, वो भी क्या वक्त था। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदों पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाही बख्श डाक खाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा देने पर भी जगह तंग ही रही। दरोगा साहब के जमाने में भी जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वे मोड़े पर बैठ नेचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई और घर की डोरी पर पर्दा लटक गया। बैठक ना रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं बढ़िया किस्म का रहता। दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। डोरी का पर्दा कौन भाई लाए, इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दरोगा साहब के जमाने की पलंग की रंगीन दरियां एक के बाद एक डोरी पर लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाक खाने में 20 रुपए की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों ज्यों जमाना गुजरता जाता तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार थे। उन्होंने वजीफा पाया। जैसे तैसे मिडिल स्कूल में मुर्दिस हो देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे ना बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और क्या है। स्कूल की फीस हर महीने और किताबों कापियों और नक्शों के लिए रुपये ही रुपये। चौधरी पीर बख्श का भी विवाह हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी ही भर गई। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज्यादा नहीं तो क्या, सफेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीजें ना थीं। चौकी पर बैठते कलम दवात का काम करते थे। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सिद्धवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने राम जानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मिलें
उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे, बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते। इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी काम काज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती है तो रुपये पैसे की शक्ल में नहीं, हाल औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए। साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई बालदा की फिक्र करने आया नहीं। वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझटें होती हैं। कभी बच्चे को तकलीफ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की जरूरत कैसे ना हो। घर बार हो तो कर्ज भी होगा। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ है। कभी बहुत जरूरत पर ही मेहरबानी करते। जरूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज गिरवी रखकर उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपये के 12 आने ही मिलते। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज के घर लौट आने की संभावना ना रहती। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल। मकान की डौड़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफे कसे जाने से पेंच टूट गए और सुराग ढीले पड़ गए। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र ना थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो? 2 रुपल्ली किराया और वह भी 6-6 महीने का। बकाया जानते हो? लकड़ी का क्या भाव है? ना हो मकान छोड़ जाओ। आके किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर ना आ जाए। मोहल्ले में सफेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ ना था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को ना मिलता। पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ ना हो तो भी चोर चोरी कर डालता है। वह चोर जो ठहरे। चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की। केवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालात में लटकने लायक ना रह गया था। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी यूं काहे खराब करोगे? बाजार से लाट टाट का टुकड़ा ना लटका दो। पीर बख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफे पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने में आ रहा था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी डोरी पर दरी का ही पर्दा लटकता था। कपड़े की महंगाई के जमाने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े छीण होकर यूं ही गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफे किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटे के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पैजामे में जब पैबंद संभालने की ताब ना रही
मार्किन का एक कुर्ता पैजामा जरूरी हो गया, पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में कुछ भी ना हो। गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देखकर वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपये की जरूरत आ पड़ी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बाबर अली खां से 4 रुपये उधार लिए थे। बाबर अली खां का रोजगार सिद्धवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोर्ची, बाग साहब के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बबर मियाँ से कर्ज लेते रहते। कई दफे चौधरी पीर बख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाजा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी में बीच बचाव भी करना पड़ा था। खान का वो शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। आज 4 आना रुपया महीने पर 4 रुपया कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बाबर अली ने 1 रुपया माहवार की किस्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान की किस्त ना दे सकने की हालात में अपने घर के दरवाजे पर फजीयत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोए खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करके भी वे किसी तरह से किस्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपये का 3 सेर मिलने लगा, किस्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खा 1 महीने की मुआफी चाही। अगले महीने 1 का सवा देने का वादा किया। खान टल गया। भादों में हालात और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की मां की तबीयत रोज रोज गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में ना ठहरता। पत्त के लिए उसको गेहूं की रोटी देनी पड़ी, जो जरूरी हो गई थी। गेहूं मुश्किल से रुपये का सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा, कभी प्याज के टुकड़े या धनिये की खुशबू के लिए ही मचल जाता, कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ही जरूरत हो तो पैसे की कोई चीज मिलती ही नहीं। बाजार में ताप का नाम ही नहीं रह गया। नहक इकन्नी निकल जाती है। चौधरी को 2 रुपये महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते देते तनख्वाह के 3 केवल 4 ही रुपये हिसाब में निकले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपयों में से 1.25 रुपया खान के हाथ में घर देने की हिम्मत चौधरी को ना हुई। मील से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा और अनाज की गठरी ले वे घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों, उनकी मां, दूध ना उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी जायब मां की भूख से बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच रही थीं। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी के मील चले जाने से पहले ही अपना हंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद हुआ। रात भर सोच सोचकर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मील के मालिक लालाजी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वह 1.25 रुपया हाजिर करेगा। मकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक घुर्राता रहा। अम्बतन चौड़ के प्रदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के
वास्ते हम यहाँ नहीं आया है, हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कह देगा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाता? तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भर ही नहीं हुआ। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत कर वे कहते, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे तो दो, 1-2 रोज के लिए देना है, ऐसे ही जरूरत आ पड़ी है। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ, इस जमाने में पैसे का मूल कौड़ी नहीं रह गया, हाथ में आने से पहले ही उधार में उड़ गया तमा। दोपहर हो गई, खाना आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा। चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर तक डोरी पर लटके दर्रे के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा। पर्दे की आड़ से बड़ी बीवी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं। खान गाली देकर कहता, नहीं बज्जात, चोर भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा। रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा। हमारा रुपया क्या आराम का है? 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीर बख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और ये बिल्कुल निस्तर हो गए। हाथ पैर सुन और गला शुष्क। गाली दे पर्दे को ठेलकर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चित न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने का वास्ते चिपता है। एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों पीरों के नाम पर निकल गईं। इस भयंकर आगाज से पीर बख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बता बेमुआफी के लिए खुशामंद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देगा, पैसा नहीं देना था, लिया क्यों? तनख्वाह किधर जाता है? आरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ ज्यादा कैसे बनता? तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ तो भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा से खान के लिए दुआ मांग पीर बख्श ने कसम खाई, एक पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। खान और आग हो गया। हम तुम्हारा दुआ क्या करेगा, तुम्हारा खाल क्या करेगा? उसका तो जूता भी नहीं बनेगा। तुम्हारा खाल से तो यह टाट अच्छा। खान ने डोरी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। डोरी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई। वह डगमगाकर जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने की ताप चौधरी में ना थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियों और औरतें पर्दे की दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी हो खड़ी कांप रही थीं। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर की औरतों के शरीर का बस था। उनके शरीर पर बचे चीतड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर लीं। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। गिलानी से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा में उसने लाहौल विला कहा और असफल लौट गया। भय से खींचकर ओट में
हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी पर का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का आलंबन था वह मर चुकी थी। हिंदी साहित्य की ऐसी अनमोल कृतियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। अद्भुत हैं वो लेखक, अद्भुत हैं उनकी रचनाएं। साथियों, ऐसी ही और अन्य रचनाओं के लिए जुड़े रहिए हमसे और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसके लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए सुनते हैं अगली कहानी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है थाती। क्यों रोती हूं, इसे नाहक पूछकर जले पर नमक ना छिड़को। जरा ठहरो, जी भर कर रो भी तो लेने दो। न जाने कितने दिनों के बाद आज मुझे खुलकर रोने का अवसर मिला है। मुझे रोने में सुख मिलता है, शांति मिलती है, इसलिए मैं रोती हूं। रहने दो, इसमें बाधा ना डालो, रोने दो मुझे। क्या कहा? किसके लिए रोती हूं? आहा, उसे सुनकर क्या करोगे? उसमें तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। पूछो ही ना तो अच्छा है। मेरी यह पीड़ा ही तो मेरी संपत्ति है, जिसे मैं बड़ी सावधानी से अपने हृदय में छिपाए हूं। इतने पर भी सुनना ही चाहते हो तो लो, सुनो कहती हूं। किंतु देखो, जो कहूं वही सुनना और कुछ पूछना मत। वे एक धनवान माता पिता के बेटे थे। ईश्वर ने उन्हें अनुपम रूप दिया था। जैसा उनका कलेवर सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर था उनका हृदय। वे बड़े ही नेक, दयालु और उदार प्रकृति के पुरुष थे। गांव के बच्चे उन्हें देखते ही खुश हो जाते थे। बूढ़े आशीर्वाद की वर्षा करते। स्त्रियां उन्हें अपना सच्चा भाई और हितु समझती और नौजवान उनके इशारे पर नाचते थे। तात्पर्य यह है कि वे सभी के प्यारे थे और सभी पर उनका स्नेह था। मैं उन्हीं के गांव की बहू थी। मेरे पति वहीं प्राइमरी पाठशाला में मास्टर थे। घर में बूढ़ी सास थी। मेरे पति थे और मैं थी। महंगाई का जमाना था, मुश्किल से गुजर होती थी। घर के प्राय सभी छोटे मोटे काम हाथ से ही करने पड़ते थे। एक दिन की बात है, मैं वैसे ही ब्याह कर आई थी। मैं थी शहर की लड़की। वहां तो नलों से काम चलता था, भला कुएं से पानी भरना मैं क्या जानती। मेरी सास मुझे अपने साथ कुएं पर पानी भरना सिखा रही थी। अचानक वे न जाने कहां से आ गए। हंसकर बोले, क्या पानी भरने की शिक्षा दे रही हो माँ जी? आपने ऐसी अलहल लड़की क्यों ब्याही जिसे पानी भरना भी नहीं आता? मैंने घूंघट के भीतर से ही जरा सा मुस्कुरा दिया। सास ने कहा, बेटा इसे कुछ नहीं आता, बस रोटी भर अच्छा बनाती है। ना पीसना जाने ना कूटना। गोबर से तो इसे घिन होती है। बड़ी मुश्किल से कहीं कंडे थापती है तो उसके बाद 10 बार हाथ धोती है। हम तो बेटा गरीब आदमी हैं, हमारे घर में तो सभी कुछ करना पड़ेगा। दूसरे दिन मुझे अकेले ही पानी भरने जाना पड़ा। मैं रस्सी और घड़ा लेकर पानी भरने गई तो जरूर, पर दिल धड़क रहा था कि बनता या नहीं। न साथ साथ थी और न कोई कुएं पर ही था। मैंने घूंघट खोल लिया और रस्सी को अच्छी तरह घड़े के मुंह पर बांधकर कुएं में डाल दिया। डब डब करके बड़ी देर में कहीं घड़े में पानी भरा। उसे खींचने लगी
किसी प्रकार खींचता ही ना था। ज्यों त्यों करके आधी रस्सी खींच पाई थी कि सामने से आते हुए दिखाई दिए। ये कुआं उनके अहाते के ही अंदर था और बंगले में जाने का रास्ता भी वहीं से था। सामने से वे आते हुए दिखे। लाज के मारे ज्यों ही मैंने घूंघट सरकाने के लिए एक हाथ से रस्सी छोड़ी तो ही अकेला दूसरा हाथ पानी से भरे हुए घड़े का वजन न संभाल सका। झटके के साथ रस्सी समेत घड़ा कुएं में जा गिरा। मैं भी गिरते गिरते बची। 1 मिनट में यह सब कुछ हो गया। वे बंगले से कुएं के पास आ चुके थे। मैं बड़ी घबराई। घूंघट सरकाना तो भूल गई। झुककर कुएं में देखने लगी। मेरे पास तो रस्सी और घड़ा निकालने का कोई साधन ही न था। निरुपाय हो कतार दृष्टि से उनकी ओर देखा। मेरी अवस्था पर शायद उन्हें दया आई। वे पास आकर बोले, आप घबराइए नहीं, मैं अभी घड़ा निकलवा देता हूं। फिर कुछ ठहर कर मुस्कुराते हुए बोले, किंतु आपने ये साबित कर दिया कि आप शहर की एक अल्लड़ लड़की हैं। मैं जरा हंसी और अपना घूंघट सरकाने लगी। मुझे घूंघट सरकाते देख भी जरा मुस्कुराए। मैं भी जरा हंस पड़ी पर कुछ बोली नहीं। उनके नौकर आए और देखते ही देखते रस्सी समेत घड़ा निकाल लिया। मैं घड़ा उठाकर अपने घर की तरफ चली। शब्दों में नहीं किंतु कृतज्ञता भरी आंखों से मैंने उनसे कहा, मैं आपके इस उपकार का बदला जीवन में कभी ना चुका सकूंगी। करीब पौन घंटा कुएं पर लग गया। अम्मा जी की घुड़कियां का डर तो लगा ही था। जल्दी जल्दी आई। घड़े को घनौची पर रख रस्सी को खूंटी पर टांगने के लिए मैंने ज्यों ही हाथ ऊपर उठाया, देखा कि एक हाथ का सोने का कंगन नहीं है। तुम कहोगी कि पानी भरने वाली और सोने के कंगन, यह कैसा मेल? यह भी बताती हूँ। यह कंगन मेरी माँ का था। मरते समय उन्होंने अनुरोध किया था कि यह कंगन ब्याह के समय मुझे पैर पुजाई में दिया जाए। इस प्रकार यह कंगन मुझे मिला था। रस्सी टांगकर मैं फिर कुएं की तरफ भागी। देखा तो वे सामने से आ रहे थे। उन्होंने यह कहकर कि तुम्हारे अल्लड़पन की दूसरी निशानी है, कंगन मेरी तरफ बढ़ा दिया। कंगन लेकर चुपचाप मैंने जेब में रख लिया और जल्दी जल्दी घर की तरफ चल दी। घर आकर देखा पति देव स्कूल से लौटे थे। अम्मा जी बड़े क्रोध में उनसे कह रही थीं, देखा नई बहू के लक्षण। एक घड़ा पानी भरने गई तो घंटे भर बाद लौटी और यहाँ पानी रखकर फिर दीवानी की तरह कुएं की तरफ भाग गई। मैंने तो पहले ही कहा था कि शहर की लड़की ना ब्याहो, पर तुम ना माने। बेटा, सब पर जमींदार के लड़के से बात किए बिना इसकी क्या अटकी थी? यह इधर से भागी जा रही थी, वह सामने से आ रहा था। उसने जाने क्या इसे दिया और इसने लेकर जेब में रख लिया। मुझे तो ये बातें नहीं सुहाती। फिर तुम्हारी बहू है, तुम जानो, बिगाड़ो चाहे बनाओ। मेरी तरफ उन्होंने गुस्से से देखकर पूछा, क्या है तुम्हारी जेब में, बतलाओ तो। मैंने कंगन निकालकर उनके सामने रख दिया। वे फिर डांट कर बोले, यह उनके पास कैसे पहुंचा? मैंने डरते डरते अपराधिनी की तरह आदि से लेकर अंत तक कुएं पर का सारा किस्सा उन्हें सुना दिया। इस पर अम्मा जी और पतिदेव दोनों ही झड़कियां मुझे देने लगे। साथ ही ताकीद भी कर दी कि अब उनसे कभी ना बोलूं। क्या पूछते हो? उनका नाम? हाय रहने दो, मुझसे नाम ना पूछो। उनका नाम जुबान पर लाने का मुझे अधिकार ही क्या? तुम्हें तो मेरी कहानी से मतलब है ना? हाँ तो मैं क्या कह रही थी? मुझसे कहा गया कि मैं उनसे कभी ना बोलूं। यदि ये लोग फिर कभी मुझे उनसे बोलते देख लेंगे तो फिर कुशल नहीं। मैंने दीन भाव से कहा, मुझसे घर के सब काम करवा लो, परंतु कल से मैं पानी भरने ना जाऊंगी। इस पर पतिदेव बिगड़ कर बोले, तुम पानी भरने ना जाओगी तो मैं तुम्हें रानी बनाकर नहीं रख सकता। तो जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बतलाऊं?
कि क्या क्या हुआ। ज्यों-ज्यों मुझे उनसे बोलने को रोका गया, त्यों-त्यों एक बार जी भरकर उनसे बात करने के लिए मेरी उत्कंठा प्रबल होती गई। किंतु मेरी यह साध कभी ना पूरी हुई। वे जाते जाते एक दो बातें बोल दिया करते, जिसके उत्तर में मैं केवल हंस दिया करती थी। लेकिन लोग यह भी ना सह सके और तिल का ताड़ बन गया। अब मुझ पर घर में अनेक प्रकार के अत्याचार होने लगे। हर 2-4 दिन बाद मुझ पर मार भी पड़ती, परंतु मैं कर ही क्या सकती थी। मैं तो उनसे बोलती भी ना थी और उनका बोलना बंद करना मेरी शक्ति से परे था। उन्होंने मुझसे कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जो अनुचित कही जा सके। उन्हें तो शायद विधाता ने ही रोते हुए को हंसा देने की कला सिखाई थी। वे ऐसी मीठी चुटकी लेते, कभी हंसी की बात भी करते तो इतनी सभ्यता से, इतनी नपी तुली कि मैं चाहे कितनी दुखी हूं, चाहे जितने रंज में हूं, हंसी आई जाती थी। किंतु धीरे धीरे मुझ पर होने वाले अत्याचारों का पता उन्हें लग ही गया। उनके दयालु हृदय को इससे गहरी चोट पहुंची। उस दिन, अंतिम दिन जब मैं पानी भरने गई, वे कुएं पर आए और मुझसे बोले, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। उनके स्वर में पीड़ा थी, शब्दों में माधुर्य और आंखों में न जाने कितनी करुणा का सागर उमड़ रहा था। मैंने आश्चर्य के साथ उनकी ओर देखा। आज पहली ही बार तो इस प्रकार वे मेरे पास आकर बोले थे। उन्होंने कहा, पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं वह यह है कि मेरे कारण तुम पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। यदि मुझे पता चल जाता तो वे अत्याचार कब के बंद हो चुके होते। दूसरी बात जो मैं तुमसे कहने आया हूं वह यह है कि आज से मैं तुम पर होते अत्याचार की जड़ उखाड़ कर फेंक देता हूं। तुम खुश रहना मेरी अल्लड़ रानी। वे मुझे इसी नाम से पुकारते थे। यदि मैं तुम्हें भूल सका तो फिर यहाँ लौट कर आऊंगा, नहीं तो आज ही सदा के लिए विदा होता हूं। मुझ पर बिजली सी गिरी। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि मेरी आंखों से ओझल हो गए। अब मेरी हालत पहले से ज्यादा खराब थी। मेरा किसी काम में जी न लगता था। कलेजे में सदा एक आग सी सुलगा करती, परंतु मुझे खुलकर रोने का अधिकार ना था। अब तो सभी लोग मुझे पागल कहते। मैं कुछ भी करूं करने देते, इसलिए तो आज खुलकर रो सकती हूं और तुम्हें भी अपनी कहानी सुना सकती हूं। किंतु क्या तुम यह बता सकोगे कि वे कहाँ हैं? मैं एक बार उन्हें और देखना चाहती हूँ। मेरी यह पीड़ा, मेरा यह उन्माद उन्हीं का दिया हुआ तो है। यदि कोई सहृदय उनका पता बता दे तो मैं उनकी थाती उन्हीं को सौंप दूं। चलिए सुनते हैं अगली कहानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की सफेद गुड़। दुकान पर सफेद गुड़ रखा था। दुर्लभ था। उसे देखकर बार बार उसके मुंह में पानी आ जाता था। आते जाते वह ललचाई नजरों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन महसूस कर रह जाता। आखिर उसने हिम्मत की और घर जाकर माँ से कहा। माँ बैठी फटे कपड़े सिल रही थी। उसने आंख उठाकर कुछ देर दीन दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी और बड़ी देर तक देखती रही। कुछ बोली नहीं। वह चुपचाप माँ के पास से चला गया। जब माँ के पास पैसे नहीं होते तो वह इसी तरह देखती थी। वह यह जानता था। वह बहुत देर गुमसुम बैठा रहा। उसे अपने वे साथी याद आ रहे थे जो उसे चिढ़ा चिढ़ा कर गुड़ खा रहे थे। ज्यों-ज्यों उसे उनकी याद आती, उसके भीतर गुड़ की लालसा और तेज होती जाती। एक आध बार उसके मन में माँ के बटुए से पैसे चुराने का भी ख्याल आया। यह ख्याल आते ही वह अपने को धिक्कारने लगा और इस बुरे ख्याल के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। उसकी उम्र 11 साल की थी। घर में माँ के सिवा कोई न था। हालांकि माँ कहती थी कि वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ ईश्वर है।
वह चूंकि माँ का कहना मानता था, इसलिए उसकी यह बात भी मान लेता था, लेकिन ईश्वर के होने का उसे पता नहीं चलता था। माँ उसे तरह तरह से ईश्वर के होने का यकीन दिलाती। जब वह बीमार होती, तकलीफ में कराहती तो ईश्वर का नाम लेती, और जब अच्छी हो जाती तो ईश्वर को धन्यवाद देती। दोनों घंटों आंखें बंद कर बैठते। बिना पूजा किए हुए वे खाना नहीं खाते थे। वह रोज रोज सुबह शाम अपनी छोटी सी घंटी लेकर पालकी मारकर संध्या करता। उसे संध्या के सारे मंत्र याद थे, उस समय से ही जब उसकी जबान तोतली थी। अब तो वह साफ बोलने लगा था। वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे। माँ एक स्कूल में अध्यापिका थी। बचपन से ही वह ऐसी कहानियां माँ से सुनता था जिनमें यह बताया जाता था कि ईश्वर अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, और हर बार ऐसी कहानी सुनकर वह ईश्वर का सच्चा भक्त बनने की इच्छा से भर जाता। दूसरे भी उसकी पीठ ठोकते और कहते, बड़ा शरीफ लड़का है, ईश्वर इसकी मदद करेगा। वह भी जानता था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, लेकिन कभी इसका कोई सबूत उसे नहीं मिला था। उस दिन जब वह सफेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था, तब उसे ईश्वर याद आया। उसने खुद को धिक्कारा। उसे माँ से पैसे मांगकर माँ को दुखी नहीं करना चाहिए था। ईश्वर किस दिन के लिए है? ईश्वर का ख्याल आते ही वह खुश हो गया। उसके अंदर एक विचित्र सा उत्साह भर गया, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है। वह सब जगह है और सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके। तो क्या वह थोड़ा सा गुड़ नहीं दिला सकता उसे, जो कि बचपन से ही उसकी पूजा करता आ रहा है, जिसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, किसी को सताया नहीं। उसने सोचा और इस भाव से भर उठा कि ईश्वर जरूर उसे गुड़ देगा। वह तेजी से उठा और घर के अकेले कोने में पूजा करने बैठ गया। तभी माँ ने आवाज दी, बेटा, पूजा से उठने के बाद बाजार से नमक ले आना। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ही ली, वरना पूजा पर बैठते ही माँ उसे बाजार जाने को क्यों कहती। उसने ध्यान लगाकर पूजा की, फिर पैसे और झोला लेकर बाजार की ओर चल दिया। घर से निकलते ही उसे खेत पार करने पड़ते थे, फिर गांव की गली जो ईंटों की बनी हुई थी, फिर बाजार की ओर चल दिया। उस समय शाम हो गई थी, सूरज डूब रहा था। वह खेतों में चला जा रहा था, आंखें अंधी बंद किए ईश्वर पर ध्यान लगाए और संध्या के मंत्रों को बार बार दोहराते हुए। उसे याद नहीं उसने कितनी देर में खेत पार किए, लेकिन जब वह गांव की ईंटों की गली में आया तब सूरज डूब चुका था और अंधेरा छाने लगा था। लोग अपने अपने घरों में थे, धुआं उठ रहा था, चौपाए खामोश खड़े थे। नीम सर्दी के दिन थे। उसने पूरी आंख खोलकर बाहर का कुछ भी देखने की कोशिश नहीं की। वह अपने भीतर देख रहा था, जहां अंधेरे में एक झिलमिलाता प्रकाश था, ईश्वर का प्रकाश। और उस प्रकाश के आगे वह आंखें बंद किए मंत्र पाठ कर रहा था। अचानक उसने अजान की आवाज सुनी। गांव के सिरे पर एक छोटी सी मस्जिद थी। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा। अंधेरा काफी गाढ़ा हो गया था। मस्जिद के एक कमरे बराबर दलान में लोग नमाज के लिए इकट्ठे होने लगे थे। उसके भीतर एक लहर सी आई। उसके पैर ठिठक गए, आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। वह मन ही मन कह उठा, ईश्वर, यदि तुम हो और सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है तो मुझे पैसे दे दो। यहीं इसी वक्त वह वहीं गली में बैठ गया। उसने जमीन पर हाथ रखा। जमीन ठंडी थी। हाथों के नीचे कुछ चिकना सा महसूस हुआ। उल्लास की बिजली सी उसके शरीर में दौड़ी।
उसने आंखें खोलकर देखा, अंधेरे में उसकी हथेली में अठन्नी दमक रही थी। वह मन ही मन ईश्वर के चरणों में लौट गया, खुशी के समुद्र में झूलने लगा। उसने उस अठन्नी को बार बार निहारा, चूमा, माथे से लगाया, क्योंकि वह एक अठन्नी ही थी। उस गरीब पर ईश्वर की कृपा थी। उसकी सारी पूजा और सच्चाई का ईश्वर की ओर से इनाम था। ईश्वर जरूर है। उसका मन चिल्लाने लगा, भगवान, मैं तुम्हारा बहुत छोटा सा सेवक हूँ। मैं सारा जीवन तुम्हारी भक्ति करूंगा, मुझे कभी मत बिसारना। उल्टे सीधे शब्दों में उसने मन ही मन कहा और बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। अठन्नी उसने जोर से हथेली में दबा रखी थी। जब वह दुकान पर पहुंचा तो लालटेन जल चुकी थी। पंसारी उसके सामने हाथ जोड़े बैठा था। थोड़ी देर में उसने आंख खोली और पूछा, क्या चाहिए? उसने हथेली में चमकती अठन्नी देखी और बोला, 8 आने का सफेद गुड़। यह कहकर उसने गर्व से अठन्नी पंसारी की तरफ गद्दी पर फेंकी, पर यह गद्दी पर ना गिर उसके सामने रखे धनिये के डिब्बे में गिर गई। पंसारी ने उसे डिब्बे में टटोला, पर उसमें अठन्नी नहीं मिली। एक छोटा सा खपड़ा चिकना पत्थर जरूर था, जिसे पंसारी ने निकालकर फेंक दिया। उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया, फिर सिर घूम गया जैसे शरीर का खून निकल गया हो। आंखें छलछला आई। कहां गई अठन्नी? पंसारी ने भी हैरत से कहा। उसे लगा जैसे वह रो पड़ेगा। देखते देखते सबसे ताकतवर ईश्वर की उसके सामने मौत हो गई थी। उसने मरे हाथों से जेब से पैसे निकाले, नमक लिया और जाने लगा। दुकानदार ने उसे उदास देखकर कहा, गुड़ ले लो, पैसे फिर आ जाएंगे। नहीं, उसने कहा और रो पड़ा। अच्छा, पैसे मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो, दुकानदार ने प्यार से कहा और एक टुकड़ा तोड़कर उसे देने लगा। उसने मुंह फुरा लिया और चल दिया। उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं। दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए, लेकिन अब वह ईश्वर से कुछ नहीं मांगता।